तो हाउ टू ब्रेक द मिथ ऑफ सीएसएस ऐसे, इसकी तरफ हम मूव करने लगे। कुछ बाइसेस बनी हुई है इंग्लिश ऐसे के लिहाज से। सबसे पहले नंबर पे जो बाइस है वो होती है फेयर ऑफ फेलियर। दूसरे नंबर पे प्रॉब्लम ऑफ डाटा कलेक्शन। फिर होता है कंफ्यूज अबाउट एसे स्ट्रक्चर। व्हाट इज योर एसे स्ट्रक्चर? बिकॉज आप मार्केट में जाएंगे, जो सीएसएस की मार्केट है उसके अंदर आपको बेशुमार इंग्लिश ऐसे के स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो व्हाट इज योर सिलेक्शन रिगार्डिंग दी ऐसे स्ट्रक्चर? ये इसमें आपको प्रॉब्लम आती है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, आपको एक वास्ट टॉपिक्स दिए जाते हैं सीएसएस के पेपर के अंदर, तो आपको उसमें देखना होता है कि व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर पर्टिकुलर एरिया टू राइट इंग्लिश ऐसे। इसके अलावा पैरेललिज्म एंड क्लैरिटी, ये इसमें आपको प्रॉब्लम आता है क्योंकि अगर एफपीएससी की डिमांड को देखें तो उसमें ये क्लैरिटी और पैरेललिज्म एक ऐसी चीजें हैं ये दोनों, कि आपको ये दोनों चीजें इकट्ठी रखनी पड़ती है। आपको पैरेलली टॉपिक से रिलेटेड, उसके रिलेटेड कंटेंट चाहिए होता है। आपको आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी हो, आपका कंपोजिशन हो, आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कंपोज कर रहे हो, उसको कनेक्ट कर रहे हो, उसकी ट्रांजिशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको आता है पैराग्राफ राइटिंग एंड कनेक्टिविटी। जो मेन चीज होती है इंग्लिश ऐसे के अंदर वो होती है आपकी पैराग्राफ राइटिंग। हाउ टू राइट अ सिंगल पैराग्राफ। अगर आपको एक सिंगल पैराग्राफ बनाना नहीं आता तो इसका मतलब ये आपको ऐसे लिखना नहीं है। तो हम ये सीखेंगे हाउ टू राइट अ सिंगल पैराग्राफ, इफेक्टिव पैराग्राफ, और उसकी कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो ये ट्रिक होती है हाउ हाउ टू कनेक्ट टू और थ्री और मोर पैराग्राफ्स। इसके अलावा हाई लेवल वोकैबुलरी का एक इशू आता है कि ये होनी चाहिए, ये सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए। इसके ऊपर भी हमने अपने क्लासेस के अंदर करना है। इसके अलावा हाउ टू कलेक्ट योर ओन वोकैबुलरी, ये चीजें हमने देखनी है। यू आर वन स्टेप क्लोजर टू द सक्सेस। तो सक्सेस प्लान क्या होना चाहिए आपके लिए जो इंग्लिश ऐसे की अगर मैं बात करूं? सबसे पहला जो सक्सेस प्लान है वो होनी चाहिए आपकी प्रोफेशनलिज्म इन स्ट्रक्चर। मैंने आपको जैसे पहले बताया, मैंने अमेजोन के ऊपर काम किया है, तो इसके अंदर जो एक चीज मैंने सीखी है वो है प्रोफेशनलिज्म। अगर आपकी प्रोफेशनलिज्म है इंग्लिश ऐसे के स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपको कोई पास होने से रोक नहीं सकता। इसके अलावा कनेक्टिविटी एंड सेंट्रल थीम, आपको ये सिखाई जाएगी हाउ टू हैव कनेक्टिविटी, प्रॉपर कनेक्टिविटी एंड अ सेंट्रल थीम। इसके अलावा ट्रांजिशन लर्निंग फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर पैराग्राफ। आपने जाना है एक जगह से दूसरी जगह, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। आप ट्रेन से जाते हो, आप बस से जाते हो, बाई एयर जाते हो। आपने अब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में मूव करना है, आप उसमें कैसे जाओगे वो हमने देखना है। इसके अलावा हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड देयर प्लेसमेंट, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए होते हैं अपनी डिफेंड करने के लिए आर्गुमेंटेशंस को। तो हमने वो देखना है कि वो कैसे रखना है और उसकी प्लेसमेंट हमने कैसे रखनी है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, हमारे प्लान है। तीन हिस्सों के ऊपर मेरा प्लान डिवाइडेड है। तो एक्सटीरियर प्लान है, इंटीरियर प्लान है, इवैल्यूएशन प्लान है। एक्सटीरियर प्लान क्या है? इसमें यूनिक आउटलाइन बनाना सिखाई जाएगी आपको। सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको यूनिक आउटलाइन बनाना सिखाई जाएगी। क्योंकि ये भी एक मिथ बनी हुई है कि अगर आपकी आउटलाइन पढ़ लेता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता, अगर आपकी वो आउटलाइन पढ़ लेता है और आपकी वो आउटलाइन उसे पसंद आती है, तो आपका वो ऐसे इजीली पास कर लेता है। तो ठीक है, अगर ये मिथ बनी हुई है हम इसको मिथ लेके चलते हैं। आप इस आउटलाइन को लिखना सीखेंगे और ये चीज आपको सिखाई जाएगी सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। तो इसके बाद आपको सिखाया जाएगा प्रोफेशनल वे टू राइट इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। तो ये चीज आप सीखेंगे, और ये वो वाला इंट्रोडक्शन नहीं होगा जो ट्रेडिशनल वे से आपको सिखाया गया है। आपको इसमें नॉन ट्रेडिशनल वे से हम चलेंगे ताकि आपको चीजों का पता लगे। एक चीज आपने याद रखनी है, हमने सिंपल जाना है, हमने कम्प्लेक्सिटीज की तरफ नहीं जाना। क्योंकि आप जितना सिंपल चलेंगे उतना ही आप एक सक्सेस की तरफ जाएंगे। जितना आप कम्प्लेक्सिटीज का शिकार होंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सॉरी फॉर दैट, मुझे फ्लू हो रहा है, तो इसमें आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो लर्निंग पैराग्राफ राइटिंग, हाउ टू राइट अ सिंगल पैराग्राफ, हमने ये देखना है। सिंगल पैराग्राफ लिखने के लिए आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तो हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हालांकि ऐसे के अंदर नहीं सिखाया जाता आपको, ट्रेडिशनल वे में अगर चले तो उसमें ऐसे के अंदर आपको सेंटेंस बनाना नहीं सिखाया जाता, लेकिन हम चलेंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे।
ठीक है, इसके बाद आएगा अनफॉरगेटेबल वे ऑफ लर्निंग थीसिस। आपको थीसिस स्टेटमेंट